आज की हमारी वीडियो में हम 8th क्लास की बलूचिस्तान बोर्ड की एक्सरसाइज 1.2 को हम जो है वो सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ डिफरेंट लॉज ऑफ सेट्स को जो है वो डिफाइन किया गया है। मैंने यहाँ पर कुछ लॉज लिखे हैं जो सेट से रिलेटेड हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड डी मॉर्गन्स लॉ। हम इन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 पे जो बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास की एक्सरसाइज है उसको मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a is equals to 10, 11, 12, 13 and b is equals to 12, 13, 14 and 15, then verify the following. इसके दो पार्ट्स है। नंबर 1 है a यूनियन b is equals to b यूनियन a इंटरसेक्शन b is equals to b इंटरसेक्शन a। तो अगर हम लॉज की तरफ देखें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, इंटरसेक्शन। तो अब हम जो है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें गिवन है, सबसे पहले हम जो है अपना डेटा वगैरह बना लेते हैं कि ए जो है वो हमारे पास है वो है 10, 11, 12 एंड 13 एंड बी जो है वो हमारे पास है 12, 13, 14 एंड 15। तो सबसे पहले हमें जो सॉल्व करना है वो है ए पार्ट, जो कि हमें कह रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी और लेफ्ट राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि इक्वल है हमारे पास किसके, ए यूनियन बी के। सो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे 10, 11, 12 एंड 13। फिर हम उसके साथ यूनियन हमें लेना है बी का। सो यूनियन 12, 13, 14 एंड 15। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम नंबर्स को, जो तमाम एलिमेंट्स होते हैं सेट के, उनको मर्ज करके लिखते हैं, यानी एक साथ सबको लिखते हैं, तमाम नंबर्स को लिख लेते हैं, तमाम एलिमेंट्स को। तो हम लिखेंगे फर्स्ट सेट में हमारे पास 10, फिर क्या है 11। हम लोग यानी एक साथ लिखेंगे, मीन्स कि तमाम सेट्स को, तमाम नंबर्स को लिखेंगे, नंबर 1 सेट के भी और नंबर 2 सेट के भी। अब फर्स्ट के पहले हम लिखेंगे, तो ए के हैं 10, 11, फिर 12 एंड 13। अब हम आ जाते हैं सेकंड सेट पे। हमने ए के एलिमेंट्स को लिख लिया है, बी के एलिमेंट्स। अब देखिए हम सेट्स में नंबर्स को रिपीट नहीं करेंगे, तो हम ऑलरेडी 12 लिख चुके हैं, 13 भी लिख चुके हैं, तो हमारे पास नंबर बचेगा 14 एंड 15। ये था हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी यूनियन है, यानी पहले बी फिर ए। तो पहले बी सेट लिख लेंगे हम, जो कि है 12, 13, 14 एंड 15, और यूनियन लेना है हमने उसका ए के साथ। तो यूनियन ए जो है वो हमारे पास है 10, 11, 12 एंड 13। सो सिमिलरली हम सबसे पहले फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यूनियन है, तो हम लिख देंगे 12, 13, 14 एंड 15। अब हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिख दिया, अब हम सेकंड सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, जो कि हैं 10 एंड 11। 12 एंड 13 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास था बी यूनियन है। अगर हम इसे तरतीब से लिखें, जस्टिफाई करके लिखें, तो 10 जो कि इसमें मौजूद है, फिर 11, फिर 12, फिर 13, 14 एंड 15।
तो अगर हम इसका आंसर देख लें लेफ्ट हैंड साइड का 10, 11, 12, 13, 14, 15 और इसका आंसर भी 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो दिस इम्प्लाइज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हमारे पास दोनों का आंसर जो है वो सिमिलर आया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे जो कि है हमारे पास इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। सबसे पहले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के साथ। सो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है। सबसे पहले हम लिखेंगे ए सेट जो कि है 10, 11, 12, 13। ठीक है, इंटरसेक्शन हमने लेना है इसके साथ 12, 13, 14 एंड 15। 12, 13, 14 एंड 15। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो नंबर्स या जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में मौजूद होते हैं यानी कॉमन होते हैं, जो ए में भी मौजूद होते हैं बी में भी मौजूद होते हैं, हम उनको लिख लेते हैं। तो 10 ए सेट में है, बी में नहीं है, 11 ए में है, बी में नहीं है, 12 ऐसा नंबर है 12 ए में भी है और बी में भी है, तो हम लिखेंगे 12। और फिर कौन सा नंबर है, 13 ए में है, बी में भी है, तो 13। बाकी रहा 14 जो कि ए सेट में नहीं है और 15 भी ए सेट में नहीं है। ये थे लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, जहां पे हमें प्रूफ करना है बी इंटरसेक्शन ए को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सेट लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 12, 13, 14 एंड 15 और हमने उसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए सेट है हमारे पास 10, 11, 12 एंड 13। सो सबसे पहले हम देखेंगे 12 इस सेट में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, तो 12, 13 दोनों सेट्स में मौजूद है। 14 ए में है, बी में है, ए में नहीं। 15 बी में है, ए में नहीं। 10 ए में है, बी में नहीं। 11 भी ए में है, बी में नहीं। तो 10, 12 एंड 13। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का आंसर देखें तो वो भी 12 एंड 13 आया और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी 12 and 39. This implies left hand side is equals to right hand side. Okay. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज का, वो है कि if x is equals to x such that x belongs to z positive and x is less than and equals to 15 and b set है हमारे पास set of prime numbers less than 20, then verify the following: a union b is equals to b union a intersection b is equals to b intersection a। अगेन हम अगर देखें यहाँ पर तो ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। तो हम सॉल्यूशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेट्स को बना लेंगे जो कि हमें गिवन है। हमें गिवन है कि ए जो है वो इक्वल है x such that x belongs to z positive and x is less than and equals to 15। तो अगर हम ए सेट को कंप्लीट करें तो ए हमारे पास होगा, हमें देखिए यहाँ पर कहा गया है कि x is such that x is belongs to z positive, यानी x जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और इंटीजर कौन सा सेट होता है, इसमें मैं कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो इंटीजर्स पे, रियल नंबर्स पे, इन सब पे मैं कंप्लीटली वीडियोस बना चुकी हूँ। ठीक है, तो z पॉजिटिव है और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 15 है, यानी तमाम पॉजिटिव नंबर्स जो कि
लेस देन और इक्वल टू 15 हो तो इंटीजर्स में कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये रहा एक सेट 8 एंड बी सेट सिमिलरली हमारे पास होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो हमें तमाम वो प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि हमारे पास लेस देन 20 हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो अगर हम सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को डिस्कस करें जो कि लेस देन 20 है तो हम कह सकते हैं 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब देखिए लेस देन 20 मीन्स ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आएंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा ए पार्ट है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो फर्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं which is equals to A union B is equals to B union A। So सबसे पहले हमें लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A यूनियन B। सो A है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू 15 और यूनियन लेना है हमने इसका इसके साथ 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19 के साथ। ठीक है, तो यूनियन में हम तमाम नंबर्स को लिखेंगे मतलब फर्स्ट सेट के भी नंबर्स और सेकंड सेट के भी नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन हमारे पास आएगा फर्स्ट सेट ए तो कम्प्लीटली आ जाएगा 2 3 4 5 अप टू 15। पहले हम लोग क्योंकि हम ए का यूनियन ले रहे हैं बी के साथ तो ए सेट हम कंप्लीट लिख लेंगे। अब यूनियन लेना है हमने बी के साथ तो जो मिसिंग नंबर्स होंगे वो हम दोबारा लिखेंगे। 1 ऑलरेडी मौजूद है 2 3 5 7 11 13 तक जो है नंबर इस सेट में मौजूद है। रेस्ट हमारे पास सिर्फ बच गए इस सेट से 17 एंड 19। तो यहाँ पर 3 डॉट्स का मतलब है कि ये सेट जो है वो 15 तक यहाँ तक नंबर्स जा रहे हैं। तो ये था हमारे पास ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड है हमारे पास बी यूनियन ए। तो बी है हमारे पास 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। इसके साथ हमने यूनियन लेना है किसका? ए का। तो ए सेट है हमारे पास 1 टू 15। तो हम लिख लेंगे 1 2 3 अप टू 15। तो देखिए हमें यूनियन लेना है तो हम सबसे पहले ए बी सेट के नंबर्स को लिख लेंगे। अब देखिए 1 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। और अब हमने लिखने हैं ए के एलिमेंट्स। अब ए के एलिमेंट्स 1 टू 15 है तो 1 हम लिख चुके हैं 2 लिख चुके हैं 3 लिख चुके हैं। हम लिखेंगे 4 5 लिख चुके हैं 6
7 लिख चुके हैं 8, 9, फिर 10, 11 हमारे पास ऑलरेडी हम लिख चुके हैं जो कि बी में था 11, 12, 13 हम लिख चुके हैं 14 एंड लास्ट क्या बचेगा 15। अब अगर हम इस सेट को तरतीब से लिखें यानी अरेंज करके लिखें तो देखिए 1, 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऊपर है, 14, 15 एंड 16 नहीं है 17, फिर 19। और हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि 1 to 15 तक हमारे पास तमाम काउंटिंग मौजूद है तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 अप टू 15 एंड पीछे क्या बच गए 17 एंड 19। ठीक है, तो अगर हम इस सेट को देखें जो कि बी यूनियन ए था, क्या ये सेट और ये ए यूनियन भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख लेंगे दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने प्रूव करना है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a, जो कि है हमारे पास सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन a। अब हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास प्रूफ होता है कि नहीं। तो हम सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो a है 1, 2, 3 अप टू 15 और इसका इंटरसेक्शन हमने लेना है किसके साथ, a के साथ। तो a है b है हमारे पास, सॉरी b के साथ, तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम वो नंबर्स लिखते हैं जो कि या वो एलिमेंट्स लिखते हैं सेट्स के जो कि कॉमन होते हैं, जो कि ए सेट में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। तो अब हम लिख लेते हैं इंटरसेक्शन बी। 1 दोनों सेट्स में मौजूद है, 2 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 3 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 4 इस सेट में मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है और इसमें भी है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 भी इस सेट में और उस सेट में मौजूद है, 8 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, 9 भी इसमें है, 10 ये तीनों नंबर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 11 इस सेट में भी है और उस सेट में भी है, तो 11, 12 इसमें है उसमें नहीं है, 13 दोनों सेट्स में है, 14 इस सेट में है इस सेट में नहीं है, और फिर 15 एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों सेट्स में है क्योंकि 17 और 19 इस सेट में मौजूद नहीं है। तो ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी सेट है हमारे पास 1, 3, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 19 एंड 13 भी है, 13, 17 एंड 19 और उसका इंटरसेक्शन लेना है हमने, इंटरसेक्शन लेना है हमने ए के साथ जो कि है हमारे पास 1, 2, 3 अप टू 15। तो अब बी में से हम देखेंगे कि बी के कौन कौन से नंबर्स ए में मौजूद हैं। तो 1 ए में भी है, बी में भी है, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों सेट्स में है, 5 दोनों में है, 7 दोनों में है, 11 दोनों में है, 13 दोनों में है। ओके, इस सेट में यहाँ पर 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है और वो बी सेट में मौजूद नहीं है। तो 1, 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13 जो है वो दोनों सेट्स में है। तो ये रहा बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है, जो कि ये था हमारे पास, ये इक्वल है राइट हैंड
साइड की, जो कि ये आंसर था। तो इट मींस दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A इन ए कम्यूटेटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन हमारे पास होल्ड करता है सेट्स में।